नमस्कार, आप सभी का न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। जी हां, यानी कि शाम 4 बजे 20 लाख करोड़ रुपए का पिटारा खुलेगा। लेकिन 20 लाख करोड़ रुपए की राहत राशि आपको कितना फायदा पहुंचा सकती है, वो कैसे लोगों की जिंदगी पर असर डालेगी, इसके बारे में मैं आपको इस वक्त बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। आपको बता दें कि और जैसा कि आपको पता ही है कि जब कल 5वीं बार इस वक्त कोरोना लॉकडाउन और कोरोना काल के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, तो इस संबोधन में उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया और बताया कि इसके बारे में जो जानकारी है, जो डिटेल है, वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आने वाले वक्त में देंगी। अब आपको बता दें कि इसमें 2 अहम चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। ये 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है, उसमें से तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपए का पैकेज बीते दिनों में उसका ऐलान किया जा चुका है सरकार के द्वारा और आरबीआई के द्वारा। ये तकरीबन 7.79 लाख करोड़ रुपए बैठता है, जिसका ऐलान अभी तक हो चुका है। ये ऐलान हो चुका है और 20 लाख करोड़ रुपए जो ऐलान किए गए हैं वो इसके साथ में है। यानी अब जो बाकी हैं 12 लाख, सवा 12 लाख करोड़ रुपए के करीब का जो ऐलान है, जो उसके बंटवारे की बात है, उसको बताना और उसका ऐलान होना बाकी है। तो आप ये समझ लीजिए कि 20 लाख करोड़ रुपए में से 8 लाख करोड़ रुपए का तकरीबन पहले ही ऐलान हो चुका है और अब बचे हुए 12 लाख करोड़ रुपए के बारे में जानकारी आएगी। दूसरी बात यह कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब इसके बारे में जानकारी देंगी तो ये फेजेस में जानकारी देंगी। एक बार में इसके बारे में पूरी जानकारी या पूरा ऐलान नहीं होगा, बल्कि 2-3 दिन, आज कुछ ऐलान संभव है, कल कुछ ऐलान संभव है, परसों, और माना जा रहा है कि 4 दिन के अंदर 4 बार वो सामने आएंगी और इसके बारे में बताएंगी। अब आपको जल्दी से ये बता देता हूं कि दरअसल जो 20 लाख करोड़ रुपए है जिसका ऐलान किया गया है, अगर हम इसको पूरा मिला करके देख लें तो ये हमारी जीडीपी का 10% हो जाता है। और ये अपने आप में एक बड़ी रकम है, क्योंकि जो तमाम उद्योगपति थे, जो तमाम सेक्टर से जुड़े हुए लोग थे, राहत पैकेज की मांग लगातार की जा रही थी। एमएसएमई सेक्टर हो, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर हो, हर जगह कहीं ना कहीं एक बड़ी क्राइसिस थी, कैश क्रंच नजर आ रहा था, इकोनॉमिक स्लो डाउन था और उसको रफ्तार देने के लिए इस पैकेज की सबसे ज्यादा जरूरत थी और सरकार इसको समझ भी रही थी। लेकिन ये लग रहा था कि क्या सरकार किसी ऐसे बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान कर पाएगी, क्योंकि खुद सरकार पर भी दबाव है। तमाम राज्य जो हैं वो सरकारों से उनके मद की राशि जो है आवंटित करने के लिए बार बार जो है आग्रह कर रहे हैं। जीएसटी की जो बकाया रकम है वो देने की बात कर रहे हैं। सरकार भी देख रही है कि उसका राजस्व घट रहा है, तमाम तरह की परेशानियां हैं, आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद हैं। ऐसे वक्त में वो क्या बड़े राहत का ऐलान करेगी, ये कल तक लगातार स्पेकुलेशन चल रही थी, लेकिन रात को 20 लाख करोड़ रुपए के एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान हुआ जो कि 10% जीडीपी का है। अब इसको जरा आप ये समझ लीजिए, कुछ अलग अलग देशों से कंपेयर करके तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आखिर में, क्योंकि अमेरिका ने 2000 अरब डॉलर का राहत पैकेज दिया है अपने देश के लिए, लेकिन बाकी और तमाम जो देश हैं उनकी राहत पैकेज, उनकी जीडीपी का कितना है, आप इससे समझ सकते हैं कि हमारा जो राहत पैकेज है कितना फायदा देने वाला है या कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि स्वीडन जो है अपनी जीडीपी का उसने 12% इसका ऐलान किया है, तो जर्मनी ने 10.7% के राहत पैकेज का ऐलान किया है। लेकिन भारत के बाद जो फ्रांस है वो 9.3%, स्पेन ने 7.3%, इटली ने 5.7%, ब्रिटेन ने 5%, चीन ने महज 3.8%, जहां से कोरोना शुरू हुआ और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में असर है, उसने 3.5% अपने इकोनॉमी का, अपने जीडीपी का राहत पैकेज के तौर पर दिया और दक्षिण कोरिया ने 2.2% राहत पैकेज दिया है। अब आप जल्दी से ये समझ लीजिए कि जो 8 लाख करोड़ रुपए का जो राहत पैकेज है वो अभी तक कहां ऐलान किया गया और कैसे ऐलान हुआ है। दरअसल सरकार और आरबीआई ने 7.79 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा अभी की है। 27 अप्रैल को केंद्रीय बैंक ने कहा था कि जो म्यूचुअल फंड पर लिक्विडिटी दबाव मंडरा रहा है उसको कम करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का स्पेशल लिक्विडिटी सुविधा देने का फैसला किया गया। 27 अप्रैल को इसकी घोषणा हुई। इससे पहले 17 अप्रैल को आरबीआई ने 25,000 करोड़ रुपए सिस्टम में डाले, इसकी जानकारी दी।
और 25,000 करोड़ रुपए सिस्टम में डालते हुए 1 लाख करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन जारी किया था और साथ ही रिफाइनेंस स्कीम के जरिए एनबीएफसीज को 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किया था। तो ये ओवरऑल जो तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपए बन जाता है और बाकी का 12 लाख करोड़ रुपए का ऐलान होना है। इन सब के बीच एक और चीज समझनी जरूरी है कि 3.74 लाख करोड़ रुपए सिस्टम में जो है वो डाले गए हैं, क्योंकि 27 मार्च को आरबीआई ने यह कहा था कि अन्य उपायों के साथ सिस्टम में 3.74 लाख करोड़ रुपए डाले हैं और इसमें 2.8 लाख करोड़ रुपए फरवरी और 27 मार्च के बीच फाइनेंशियल मार्केट में डाले गए हैं। भारत सरकार की ओर से इस पैकेज में जो इससे पहले घोषणा हुई है इस पैकेज की, उसमें गरीबों के लिए अनाज उपलब्ध कराने और साथ ही साथ जो गरीब महिलाएं हैं और तमाम जो बुजुर्ग हैं उनको नगद पहुंचाने की घोषणा की गई थी और उसके तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो किया गया। डायरेक्ट जो है बैंक ट्रांसफर स्कीम के तहत उनको फायदा पहुंचाया गया। 1.7 लाख करोड़ रुपए का पैकेज उस वक्त दिया गया और रिजर्व बैंक की तरफ से भी कई घोषणाएं शामिल हैं। अब आपको बता दें कि आर्थिक पैकेज जो है उसको थोड़ा सा आप ये समझ लिए कि कैसे इसकी जानकारी आएगी सामने, क्योंकि ये भी आपको समझना होगा कि क्या एक बार में 20 लाख करोड़ रुपए का क्या आवंटन होगा, उसको कैसे बांटा जाएगा, उसका खाका तैयार करके क्या उसकी जानकारी दे दी जाएगी या इसको डिवाइड करके। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि अलग अलग फेज में आएगी, अलग अलग डिवाइड किया जाएगा। जैसा कि सरकार ने जो 20 लाख करोड़ रुपए 10% जीडीपी का ऐलान किया है, कोशिश दरअसल सरकार की यह है कि समाज के हर वर्ग को कुछ ना कुछ मिले। इसमें 4L के बारे में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया था, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ। इन 4 मोर्चों पर खास तौर पर जोर दिया जाएगा, लेकिन बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यम वर्ग को भी फायदा पहुंचाने की बात की और मध्यम वर्ग को भी कहीं ना कहीं कोई राहत मिले इसका भी जिक्र हुआ। और ये अंदाजा लगाया जा रहा है आज की तकरीबन मध्यम वर्ग को कुछ टैक्स में छूट मिल सकती है, रिबेट मिल सकती है। अब इसको एक पहले में मोटे तौर पर जैसे कुछ आर्थिक सलाहकार हैं, अभी मेरी कुछ वक्त पहले बात हो रही थी, आर्थिक सलाहकार हैं DK मिश्रा साहब, उन्होंने एक अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो 20 लाख करोड़ रुपए का पूरा पैकेज, अगर हम पूरा पहले का 8 लाख करोड़ रुपए और वो 12 लाख करोड़ रुपए मिला के देख लें तो इसमें जो 30% है पूरी राहत पैकेज की वो MSME को दिया जाएगा। MSME सेक्टर को खास तौर पर राहत पहुंचाने की कोशिश होगी। वहीं जो डेली मजदूर और वेजेस हैं, उसके अलावा डेली वेजेस है और मजदूर हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसको कहीं ना कहीं 30% इस पूरे राहत पैकेज का देने की कोशिश की जाएगी। वहीं जो मिडिल क्लास है, टैक्स में छूट या तमाम तरह के दूसरे तरीकों से उससे राहत पहुंचाने की कोशिश होगी और ये पूरे राहत पैकेज का 20% होगा और बाकी का जो 10% है वो अन्य ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। DK मिश्रा साहब का अनुमान ये है। वहीं 3 स्टेज कुल मिलाकर के बताया जा रहा है कि जानकारी आएंगी। इसको पूरा विस्तार से बताने का समय लगेगा, कुछ 2-3 दिन के अंदर ये जानकारी आएगी, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था। आपको बता दूं कि इस पूरे आर्थिक पैकेज से जो कुटीर उद्योग हैं, लघु और मझोले उद्योग हैं, श्रमिकों और किसानों को राहत पहुंचाने की कोशिश, खास तौर पर मिडिल क्लास को राहत पहुंचाने की कोशिश तो है ही है, लेकिन भारतीय उद्योग जगत को भी नई ताकत देने की कोशिश है। अब आपको कुछ जल्दी से जानकारी दे रहा हूं कि जो कोशिश है 12 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज का ब्रेकअप है उसमें 50,000 करोड़ रुपए टैक्स के लिए घोषित हो सकते हैं और पावर सेक्टर को करीब 1 लाख करोड़ रुपए जारी हो सकते हैं। इसी तरह से देश के गरीबों के लिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसके लिए एक बड़ी राशि का एलोकेशन हो सकता है, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था। इनमें NBFCs और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को करीब 1 लाख करोड़ रुपए का एलोकेशन हो सकता है। वहीं तीसरे और चौथे दिन की बात करें, क्योंकि हम बता रहे हैं कि ये फेजेस में आएगा, तो अगली बार जब वित्त मंत्री सामने आएंगी या फिर अगले फेज में बताएंगी तो सेक्टरल जो सुधार है उस पर जोर दिया जाएगा, जैसे कि मुख्य रूप से एविएशन हो गया, खनन हो गया, रक्षा हो गया, इस पर फोकस किया जाएगा।
अर्थव्यवस्था को देने के लिए जो कोशिश की जा रही है, इसमें एसएमई और एग्रो सेक्टर के लिए खास बड़ा हिस्सा हो सकता है। जैसा कि मैं अभी बता भी रहा था कि डीके मिश्रा साहब इस तरह का अनुमान लगा रहे हैं। इसमें जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। वहीं एमएसएमई सेक्टर को 2.5 लाख करोड़ रुपए मिल सकते हैं। वहीं असंगठित क्षेत्र है, जैसा कि ठेले वाले, फेरी वाले, उनके लिए भी एक बड़ी राशि आवंटित की जा सकती है। इसके अलावा हाउसिंग सेक्टर को भी एक बड़ा पैकेज मिल सकता है। यानी कि कुल मिलाकर हर एक सेक्टर पर फोकस होगा, हर एक सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ देने की कोशिश है। एमएसएमई, एविएशन और फाइनेंस को ज्यादा पैसा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि पहले दिन जमीन और मजदूर के मामले को लेकर के फैसला हो, क्योंकि मजदूरों की कंडीशन आप देख रहे हैं कि क्या है। वो पलायन कर रहे हैं, कई जगह पर उन्हें काम नहीं मिल रहा, रोजी रोटी का संकट है, तो उस पर आज शायद फोकस हो सकता है। एमएसएमई, एविएशन और फाइनेंस सेक्टर को ज्यादा मजबूत करने की है। लेकिन खबर यह है कि लिक्विडिटी के जरिए कई सेक्टर को एक साथ फायदा दे सकती है। अब लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी का मतलब यह है कि बैंकों के जरिए फायदा दिया जाएगा, जो कि रियल्टी हो, कंस्ट्रक्शन हो, एनबीएफसीज वगैरह पर फोकस किया जाएगा और बैंकों के जरिए राहत पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इन सब के साथ साथ सरकार टैक्स ढांचे में बदलाव करने पर भी जोर दे सकती है। साथ ही इंपोर्ट ड्यूटी और बढ़ाएगी और इसमें उसे 20 लाख करोड़ रुपए पूरा करने के लिए थोड़ी सी कहीं ना कहीं राहत मिल जाएगी। लेकिन ये जो 20 लाख करोड़ रुपए हैं, या वास्तविक पैकेज जो अभी कल के बाद से आएगा, वो तकरीबन 12-13 लाख करोड़ रुपए हैं, वो आएगा कहां से? दरअसल सबसे पहले एलटीसीजी से टैक्स हटेगा, ये अंदाजा लग रहा है। उसके अलावा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वगैरह है, उसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स है, ये सीधे उससे जुड़ जाएगा। और जीएसटी को 6 महीने का मोरेटोरियम दिए जाने की भी बात कही जा रही है। इससे 6 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। बाकी जो पैसा चाहिए वो सरकार अपने उधार कार्यक्रम से पूरा करेगी। जी हाँ, उधार सरकार को लेना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ी राहत पैकेज का ऐलान है। उधार के बारे में भी मैं आपको जल्दी से जानकारी दे देता हूं कि आखिर उधार सरकार लेगी कैसे और उसका प्रबंधन कैसे करेगी। दरअसल जो कोविड-19 है उसकी वजह से इस वक्त की जो स्थिति है, सरकार कहीं ना कहीं तमाम लोगों को राहत देने के लिए उधार में अपने इजाफा कर सकती है। 2021 के लिए जो वित्त वर्ष 2021 है, 12 लाख करोड़ रुपए उधार लेने की बात कही जा रही है। और ये राशि जो है वो बजट से पहले तय जो उधारी थी उसके लक्ष्य यानी कि 7.8 लाख करोड़ रुपए था, ये उससे 4.20 लाख करोड़ रुपए ज्यादा होगा। ये रकम जो है उससे ज्यादा होगी। उधार क्यों ले रही है ये भी आप समझ लीजिए कि एक तरह से जो सारे आंकड़े हैं, जो आकलन हैं, वो कोविड-19 की वजह से बिगड़ चुके हैं। इस वक्त पैसे की किल्लत से सरकार जूझ रही है। एक तरह से पूरी इकोनॉमी जो है वो 24 मार्च के बाद जो है वो ठप पड़ी हुई है। टैक्स वसूली जो है वो भी पूरी तरह से प्रभावित है। सरकारी की जो कमाई है वो बहुत ज्यादा घट गई है। इस वजह से अब उसको ये कदम उठाना पड़ेगा। जीएसटी कलेक्शन से भी राहत नहीं मिली है, क्योंकि जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो पूरी तरह से ठप हो गई हैं। और जो डिटेल है वो जीएसटी से होने वाली कमाई मार्च में घट करके 28,000 करोड़ रुपए रह गई, उसके लेवल पर आ गई। और मार्च से पहले ये 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी। तो अंदाजा लगाइए कि आखिर उसके ऊपर कितना बोझ पड़ रहा है, कितना फर्क पड़ रहा है। अब क्या सरकार अलग से कोई बजट की घोषणा कर सकती है? नहीं। अगर ये तभी मुमकिन है जब सरकार कोविड-19 स्पेशल बजट लेकर के आए या कुछ इस तरह से, लेकिन ये अभी राहत पैकेज है। एक और भी सवाल उस पर भी लोगों का कहीं ना कहीं सोचना है कि क्या जो उधार का लक्ष्य है उसे भी बढ़ा सकती है। 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है, इसकी उम्मीद हालांकि किसी को थी नहीं, क्योंकि इतना बड़ा पैकेज क्या सरकार लेकर आ सकती है इसका अंदाजा या उम्मीद नहीं थी, लेकिन सरकार ने ऐसा किया। अब जो सरकार ने उधार का लक्ष्य रखा था वो राजस्व घाटे को पाटना था, कहीं ना कहीं कि राजस्व घाटा जो है हो रहा है वो ना हो। लेकिन अब जब 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जारी हुआ तो सरकार उधार को और बढ़ा सकती है, क्योंकि तभी वो कहीं ना कहीं इसको बैलेंस कर सकती है। और कहीं ना कहीं जो
धनान्य लोग हैं, रिच सेक्टर है, उन पर कहीं ना कहीं टैक्स लगा करके इसे पाटने की या इसे हासिल करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के वेट करना है 4 बजे शाम का कि 4 बजे आज क्या क्या ऐलान होता है, इसके बाद कुछ फेसेस में और ऐलान होगा। लेकिन इतना मान के चलिए कि एमएसएमई सेक्टर को कहीं ना कहीं मजबूत करने, एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करने, टेलीकॉम सेक्टर भी कहीं ना कहीं डिमांड कर रहा है, उस पर भी फोकस होगा। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत ज़्यादा इस वक्त मार झेल रहा है, वो भी। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं जॉब भी बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं, इसलिए इनको स्ट्रेंथन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुल मिलाकर के इन सब के साथ साथ मिडिल क्लास के लिए भी खास तौर पर ध्यान रख करके देखा जाएगा कि इसको क्या फायदा दिया जा सकता है। अब शाम को 4 बजे तक का इंतजार कीजिए, अभी क्या हो सकता है उस पर तो मैंने आपको बताने की कोशिश की, और कैसे होगा ये ज्यादा जरूरी था आपको बताना, कैसे ये मेंटेन होगा, कैसे आपके सामने ये राहत आएगी, ये आपको मैंने बताने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसको शेयर करके दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा।